गाइस अनअकैडमी की तरफ से एक बार फिर से बेस्ट ऑफर को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक डाउट आ रहा है बहुत सारे लोगों का। सबसे पहले ये डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि एनडीए का जो कैटेगरी था ये आपका अलग हो गया, ठीक है ना। और आपका जो एयरफोर्स XY नेवी कोस्ट गार्ड जो था ये अलग बन चुका है, ठीक है ना। अब ये नहीं सोचना कि एक में ही है, ये अलग अलग कैटेगरी बन चुका है। अब देखिए ऑफर क्या है, बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। देखेंगे तो लगेगा कि यस सर बहुत बेस्ट हुआ। सबसे पहले तो स्पेशल प्राइस एट 15% ऑफ ऑन रेगुलर प्राइस। रेगुलर प्राइस पहले जो था आप लोग को पता होगा कि 1760, 4400, 7400, 88, 10,500 ऐसे पहले रेगुलर चलता था। लेकिन अब उस पर अनअकैडमी जो है उस पर खुद 15% डिस्काउंट उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10% ऑफ यूजिंग एजुकेटर कोड। अगर हम लोग का कोड यूज़ करते हैं GCT10 तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये ऑफर आपको 13 से लेकर मतलब 17 तारीख तक ये ऑफर रहेगा। अब आपको मैं समझाता हूँ। रेगुलर प्राइस जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देखिए साफ साफ कि रेगुलर प्राइस ये रहता था प्राइस। अब यहाँ पे स्पेशल प्राइस आपको बन गया 15% डिस्काउंट लगा के अनअकैडमी की तरफ से, ठीक है। अब आपको जब आप मतलब इनरोल करेंगे तो आपको ये अभी प्राइस दिखाएगा कब से कब तक, तो 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लोग का कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है ना। अब आपको जो डिस्काउंट लग के बाद जो फाइनल प्राइस लगेगा यहाँ से आप देख सकते हो। पहले हम लोग का एक महीने का 1300 रुपये नहीं लग रहे थे, ज़्यादा लग रहे थे, ध्यान देना। पहले हम लोग का 2 साल के बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 8,078 में। ये किस कैटेगरी का है पूरा ये चार्ट आपको मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, आराम से देख लेना। एनडीए का एयरफोर्स इसके लिए अगर आप लेना चाहेंगे, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए तो सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है। ये भी एकदम सेम डेट तक ये ऑफर रखा गया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें भी प्राइस का क्या है भाई, तो इसमें भी फंडा भैया कमी है, ठीक है ना। देख लीजिए आप, मतलब एनडीए कैटेगरी में प्राइस ज़्यादा है। अगर आप एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड तैयारी करते हैं इसके लिए कम रखा गया है, ठीक है ना। आप एक्चुअली में देख सकते हैं 2 साल का अगर आप नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगर लेते हैं 1 साल का तो आपको मात्र 4,200, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे तो 4,208 रुपये ही देने पड़ेंगे 1 साल के लिए। अगर आप 2 साल का लेना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए 2 साल के यहाँ पे, तो आपको 2 साल के लिए कितना 6,120 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ये कितना बेस्ट है। रिडम करिएगा अपने जो आप लोग बनाए हैं वहाँ से, और डिस्काउंट 150-200 जो भी मिले वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेस्ट ऑफर है, अगर आप चाहते हैं फटाफट जाके इनरोल कर सकते हैं। ये कमाल की बहुत सारी आपके लिए बैचेज भी आ चुकी है, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन को पर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन बी अलमट्टी बांध, ऑप्शन सी इंदिरा सागर बांध और ऑप्शन डी में है ग्रैंड अनिकूट जिसे हम कल्ला नाई भी कह सकते हैं। तो इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, ग्रैंड अनिकूट, यानी जिसे हम कल्ला नाई के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, भारत में सबसे पुराना बांध है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन को पर यह है कि 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए में है अटलांट, ऑप्शन बी योंगचांग, ऑप्शन सी में है रियो डी जेनेरिया और ऑप्शन डी में है सिडनी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, योंगचांग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी 2018 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल जो खेला गया था वो कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था योंगचांग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन को पर ये है और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सवाल ये है कि पानी के अंदर किसी भी वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो अगर आप पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए में है लेजर,
ऑप्शन बी राडार, ऑप्शन सी सोनार और ऑप्शन डी में है स्कूबा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? सोनार हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत लोगों को भी पता होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए में है राजा जी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में है लॉर्ड वेविल। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी सवाल हमारे पास क्या है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सवाल ये है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वप्रथम, यानी कुत्ते का नाम पूछा जा रहा है। जो अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है जुल्स, ऑप्शन बी लाइक, ऑप्शन सी में है रोजर और ऑप्शन डी में है स्पुतनिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? लाइका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइका होगा। ठीक है, क में पाई होगा। ठीक है, लाइका हो जाएगा राइट आंसर। जो अंतरिक्ष में जाने वाले ये सर्वप्रथम कुत्ते का नाम है, ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी में है 10 और ऑप्शन डी 11। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? 7 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन को पढ़ी है कि 2015 में पुरुषों को फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए में है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी स्टेन वावरिंका और ऑप्शन डी में है एंडी मर्रे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? यहाँ पे स्टेन वावरिंका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो 2015 में पुरुषों को फ्रेंच ओपन पुरस्कार ये जीते थे स्टेन वावरिंका। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश ये कौन सा है? बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? चीन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दूसरा बड़ा देश यानी ये है चाइना, जिसे हम चीन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न और यहाँ से जो प्रश्न हमारे स्टार्ट होंगे ये करंट से सवाल है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना होगा और इन सभी सवालों से जितना भी यानी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा या फिर साथ साथ में आपको याद करते चलना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस ये कब मनाया गया है? तो देखिए, ये अभी हाल ही में मनाया गया है 8 अक्टूबर को। यानी कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, और ये 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, यानी 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और 1950 में इसका नाम बदलकर ये किया गया है इंडियन एयरफोर्स, और इसलिए हम 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष हैं ये है RKS भदौरिया, जबकि उपाध्यक्ष है HS अरोड़ा जी। और इस बार जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है इसका ये 88वां यानी 88वां ये एडिशन था। ये एडिशन आपको बिल्कुल याद रखना होगा, जो कि 2020 में मनाया गया है। इसका 88वां एडिशन ये है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसे हम BCAS के महानिदेशक कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सवाल क्या है हमारे पास, फिर से दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक ये कौन बने गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना होगा, बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी हाल ही में बनाए गए हैं, तो ये अभी हाल ही में बनाए गए M.A. गणपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, M.A. गणपति हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो M.A. गणपति हैं ये आपको 1986 यानी 1986 बैच के यानी उत्तराखंड कैडर के ये IPS ऑफिसर भी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसी के महानिदेशक बने हैं AM गणपति। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और जितने भी ऑप्शन मैंने दिए हैं इन सभी ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इस देशवाल हैं जो अभी हाल ही में ITBP के महानिदेशक हैं, और इन्हें NSG का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। NSG यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये आपको याद रखना होगा। जो राकेश अस्थाना जी हैं तो ये अभी हाल ही में BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बनाए गए हैं। जबकि जो हमारे आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं तो ये अभी हाल ही में CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक बनाए गए हैं। AP माहेश्वरी जिसे हम कह सकते हैं शॉर्टकट में, जिनका पूरा नाम आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी है। ये आपको याद रखना होगा, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 यानी 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि घौलासीध, सवाल क्या है, घौलासीध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। सवाल क्या है, किस राज्य में किया जाएगा। तो देखिए इसका जो निर्माण किया जाएगा ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। और ये किस नदी पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ब्यास नदी के तट पर। कौन से नदी के तट पर, ब्यास नदी के तट पर इसका जो है क्या है परियोजना का इसका निर्माण किया जाएगा। और तो ये बता दूं कि ये किया जाएगा लेकिन ब्यास नदी के तट पर ही किया जाएगा, और इसी का निर्माण किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, और जबकि राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और आपको हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है लिंगप्पा नारायण स्वामी। ये भी आपको याद रखना होगा, हिमाचल प्रदेश से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 यानी 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन को पढ़ी है कि हाल ही में देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी ये कौन बनी है। तो ये अभी हाल ही में बन गई है मोनिका दास, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव जो हुए हैं जिसके कारण इन्होंने पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया गया है, और इनकी नियुक्ति के बाद ये भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी भी बन गई हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पीठासीन अधिकारी को, तो इनका क्या काम होता है। तो देखिए चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं और इनकी सबसे अहम भूमिका जो होती है, मतलब कि बूथ के अंदर जो बूथ होता है जिस जहाँ वोटिंग होती है उस बूथ के अंदर जो भी यानी डिज़ाइन लेना होता है, ये सारा डिज़ाइन लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को ही होता है और किसी को नहीं होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नुपुल कुरुश्रेष्ठ है तो ये अभी हाल ही में ICG यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड की पहली महिला DIG भी बनी है। जो शिवांगी सिंह है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो शिवांगी सिंह तो ये अभी हाल ही में राफेल विमान की पहली महिला पायलट भी बनाई गई हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है संगीता रेड्डी, तो देखिए ये अभी हाल ही में यानी दिसंबर 2019 में फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष भी बनाई गई हैं, किसको, संगीता रेड्डी को। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन को पढ़िए है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल ये है कि डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक के लेखक ये कौन है। तो डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक के लेखक इनका नाम क्या है, इनका नाम है पदमपाड़ी बोरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नाम तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, और ये बता दूं कि ये 2009 बैच के IRS ऑफिसर हैं और इन्होंने तो इस किताब को लिखा ही है लेकिन इसे लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन को पढ़े कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है।
ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी इंपॉर्टेंट है कि 2020 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इमैनुअल चारपियर को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और आपको बता दूं कि और एक और इनको भी दिया गया है, जेनिफर ए डोडना को। यानी इन दोनों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बोथ ए और बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो योजना है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी नई नई कृषि यानी पद्धतियां हैं उन्हें माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, और इसी के पर्पस से इस योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे हम हरियाणा के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है चंडीगढ़। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन को पढ़िए है कि कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा? ये भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले इन सवालों के, अगर इस ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है तो इसकी फुल फॉर्म आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रिक्स की सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स की फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना होगा। टोटल इसमें 5 देश शामिल हैं। तो इसकी अध्यक्षता करेगा रशिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रूस। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो नहीं दे पाए हैं। ठीक है, तो आपको भूटान के जगह क्या करना होगा? रूस यानी कि रशिया ऑप्शन लगा लेना होगा। ठीक है, तो आप बता दो कि आप सभी जान रहे हैं कि इस टाइम कोरोना काल चल रहा है और इसके कारण जो भी समिट है ये वर्चुअली आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है ब्रिक्स। तो अभी मैंने बताया जो ये 5 देशों का एक संगठन है, जिसमें पहला ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। ठीक है, और इसी को होस्ट करेगा रशिया। तो हम रशिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है मॉस्को। रशिया की कैपिटल मॉस्को है और वहाँ की करेंसी रूबल। और प्रेसिडेंट है ये है, इनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। जबकि प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन। ये भी आपको याद रखना होगा रशिया से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए एक डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और आपको बता दूं कि अब ये क्या है? तो देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो नागरिक हैं ये आपको यानी पंचायत लेखक पर भी सभी लोगों का कल्याण की सेवा करने के लिए ये फायदा उठा सकेंगे। अब यहाँ पे हम गुजरात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, और मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जी। जबकि राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये है जस्टिस विक्रम नाथ। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 18 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन को पढ़े कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ बनेगा? तो देखिए, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये बनने जा रहा है नोएडा में। कहाँ पे बनने जा रहा है? नोएडा में बनने जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और आपको साथ साथ में ये भी याद रखना होगा कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसका नाम होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके लिए लगभग टोटल 29,500 करोड़ रुपए के खर्च आएगा। और ये जो एयरपोर्ट होगा ये पूरी तरह से डिजिटल होगा और यही बनाया जा रहा है नोएडा में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।